आप सबका स्वागत है थर्ड पार्ट में। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट वन और पार्ट टू देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखेंगे आपको पार्ट थ्री समझ नहीं आएगा कि पार्ट थ्री में जो मैं आज समझाने वाला हूँ उसके पीछे के क्या लॉजिक्स हैं, क्या रीजंस हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पार्ट वन में ये समझा था कि निफ्टी की डायरेक्शन एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निफ्टी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमें उसी डायरेक्शन में ही सेक्टर आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा सेक्टर है जो निफ्टी की डायरेक्शन के साथ अलाइंड है। हमने दूसरी वीडियो में ये समझा कि जितने भी सेक्टर्स होते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, आपका कंजम्पशन सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, इन सेक्टर्स में आपको जो भी गैप डाउन या गैप अप मिले आपको उसकी परसेंटेज अवॉइड करनी है। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी की बात करें तो कल की क्लोजिंग और आज का जो ओपन हुआ है उसके बीच में इतना गैप है, तो ये जो गैप है आप इस गैप को अवॉइड करना है। आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है कि कौन सा सेक्टर कितना परसेंट मूव कर रहा है आज की ओपनिंग से। आपको गैप अप और गैप डाउन की परसेंटेज को कैलकुलेट नहीं करना है, आपको लेना देना सिर्फ आज की ओपनिंग से है कि आज की ओपनिंग के बाद कौन सा सेक्टर कितना परसेंट मूव कर रहा है। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें हम ये समझेंगे कि इतने सारे जो सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स को एक एक करके आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सेक्टर कितना बूम कर रहा है बहुत मुश्किल हो जाता है और इसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। और स्टॉक मार्केट में अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको सही टाइम पे सही स्टॉक सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए राइट टूल्स होने बहुत ज़रूरी हैं जो आपको सही डायरेक्शंस बताएं और आपका टाइम बचाएं। बेसिकली स्टॉक मार्केट में आप अपना जितना टाइम बचा सको, जितने अच्छे टूल्स आप यूज़ कर सको उतना ज़्यादा बेटर है। तो मैं एक टूल यूज़ करता हूँ एक सेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है, और ये जो टूल है ये इंडिकेटर है एक तरह का, और ये इंडिकेटर मैंने ही बनाया हुआ है। जब मैं इस इंडिकेटर को अप्लाई करता हूँ तो साइड पे आप देखोगे कि कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। अब हम आज इसको समझेंगे कि ये जो इंडिकेटर है ये किस तरह काम करता है और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है बेसिकली। अब इसको समझने के लिए हम रीप्ले मोड पे जाएंगे ताकि आप इसको डीपली समझ पाओ। तो मैं रीप्ले मोड पे जाता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ 25 तारीख की डेट, 25 जून की। तो जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं पहली कैंडल अप्लाई करता हूँ, तो जैसे ही ये पहली कैंडल बनी, मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और पहली कैंडल बनी, और पहली कैंडल से ही मेरे को ये आइडेंटिफाई हो गया कि ऑटो सेक्टर कितना परसेंट मूव हुआ है और आईटी सेक्टर कितना परसेंट नीचे गिरा है। तो बेसिकली जो हमने एक पिछली वीडियो में सीखा था कि आपको पिछले दिन का जो क्लोज है और आज की जो ओपनिंग है उसको अवॉइड करना है, तो ये डेटा वही अवॉइड करता है। ये आपको कैलकुलेशंस बताता है आज की ओपनिंग से कि कौन सा सेक्टर 9:15 से जब ओपन हुआ है, ओपन के बाद वो कितना परसेंट मूव कर रहा है। तो इससे आपको ये सारे चार्ट्स को एक एक मैनुअली देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ ये डेटा देखते हो कि कौन सा सेक्टर मूव कर रहा है परसेंटेज वाइज, और ये जो पहला कॉलम है इसमें ये डेटा दिखेगा कि 9:15 से लेकर 10 बजे तक कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है। तो पहली कैंडल ने हमें ये बता दिया कि 0.99% आईटी मूव हुआ है आज की ओपनिंग से, मतलब इसने जो गैप अप और गैप डाउन था उसको अवॉइड किया है। अब जब दूसरी कैंडल बनी तो आप देखोगे कि डेटा चेंज हो गया। ठीक है, तो हमें पहले 10 बजे तक 9:15 से 10 बजे तक सिर्फ इस कॉलम पे फोकस करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ऑटो सेक्टर है जो सबसे ऊपर है और आईटी सेक्टर है जो नीचे, तो फोकस सिर्फ इन दो सेक्टर्स पे ही आपका होना चाहिए, जो टॉप गेनर है और जो टॉप लूज़र है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा है और जो बहुत स्ट्रॉन्ग वीकनेस दिखा रहा है। अब यहाँ पे निफ्टी भी खुला हुआ है। अब साथ साथ में मेरी निफ्टी के डायरेक्शंस भी मुझे पता चलती रहेंगी। अब अगर थर्ड कैंडल बन गई तो थर्ड कैंडल में देखो डेटा भी चेंज हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये आपको ये भी बता रहा है कि निफ्टी के डायरेक्शन की साइड। तो बेसिकली मैं निफ्टी की डायरेक्शन पहली कैंडल से ऐसे एक लाइन खींच देता हूँ जिससे मुझे पता चलता है कि ठीक है इसकी डायरेक्शन क्या चल रही है, कुछ इस तरह। फिर हम ऐसे ही ये जो डेटा है ये हर 5 मिनट बाद अपडेट होता रहेगा। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो ये अपडेट होगा और आपको बताता रहेगा कि कौन सा सेक्टर पे आपको फोकस करना है। हो सकता है उस वक्त कि अगर जब आप इसकी परसेंटेज चेक करो तो परसेंटेज में कंजम्पशन ऊपर हो, राइट, बट आपको ये डेटा देखना है क्योंकि कंजम्पशन में अगर ये परसेंटेज वाइज ऊपर हुआ तो हो सकता है ये गैप अप और गैप डाउन को भी इंक्लूड करके आपको परसेंटेज दिखाई जाती है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें ये देखना है कि ओपनिंग के बाद जब कैंडल ओपन है उसके बाद कौन सा सेक्टर कितना बूम कर रहा है। तो ऐसे ही ये चार्ट मेरा साइट पे हमेशा लगा रहता है और मुझे बाकी सेक्टर्स पे नज़र नहीं देनी पड़ती, एक एक चार्ट को ओपन नहीं करना पड़ता। बेसिकली ये चार्ट रहता है। अब अगर निफ्टी की डायरेक्शन ऊपर की साइड है तो मेरा फोकस सिर्फ ऊपर वाले सेक्टर्स पे रहता है, जैसे ऑटो, सीमेंट, रियलिटी। मेरा फोकस सिर्फ इन पे रहेगा, मुझे बाकियों से कोई मतलब नहीं है।
अब अगर मैं 10 बजे तक की बात करूँ तो जैसे ही 10 बज जाते हैं और 10 बजे के बाद हमें एक डेटा एग्जैक्टली शो होता है। अब आपको 10 बजे के बाद ये वाला कॉलम देखना है, आफ्टर 10 AM जो लिखा है ये कॉलम देखना है। बेसिकली 9:15 to 10 वाला जो ये कॉलम है ये आपको ये बताता है कि 9:15 से लेकर 10 बजे तक कौन सा सेक्टर कितना % बूम हुआ है, वो माइनस में गया, नीचे की तरफ गया या ऊपर की तरफ गया। फिर आपको ये जो 9:15 to नाउ लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ओपन से लेके कंटिन्यूस जब तक मार्केट चल रही है वो कितना % मूव करेगा। और ये जो आफ्टर 10 लिखा है मतलब ये आपका माइनस करेगा जो 10 बजे तक परसेंटेज मूव हुई है और 10 बजे के बाद जो परसेंटेज मूव हो रही है, उन दोनों को माइनस करके ये आपको बताएगा कि एक्चुअल में कौन से सेक्टर में आज स्ट्रेंथ है। तो अगर आप देखोगे कि आईटी सेक्टर था जो कि अप दिखा रहा था, बाकी सारे फ्लैट दिखा रहा था, और जो रियलिटी सेक्टर था वो डाउन डाउन दिखा रहा था। तो फोकस ये होना चाहिए कि आपको आईटी सेक्टर, मिड स्मॉल आईटी टेलीकॉम और रियलिटी सेक्टर, आपका फोकस सिर्फ इन पे होना चाहिए। अब अगर निफ्टी की डायरेक्शन ऊपर है तो आपका फोकस सिर्फ इन दोनों सेक्टर्स पे होना चाहिए, आईटी और मिड स्मॉल आईटी टेलीकॉम पे। अब ऐसे ही आप मार्केट को देखते रहोगे, ये चार्ट आपके सामने लगा रहेगा, ठीक है। अगर ये फ्लैट आ रहा है तो आपको इन सेक्टर्स पे ट्रेड नहीं करना है, आपको ट्रेड सिर्फ उन पे करना है जहाँ अप है और जहाँ पे डाउन है। और जब ये अप और डाउन दिखा रहा है तो आपको ये देखना है कि निफ्टी की डायरेक्शन क्या है। अगर निफ्टी की डायरेक्शन अपवर्ड है तो सिर्फ आप अपवर्ड पे ही, अपवर्ड का सेक्टर ही चूज़ करोगे ट्रेड करने के लिए। और अगर निफ्टी की डायरेक्शन डाउन है तो जो भी सेक्टर सबसे नीचे होगा या एक दो रोज ऊपर होगा आपको सिर्फ उन पे फोकस करना है। अब अगर बात करें तो ये डेटा ऐसे चेंज होता रहेगा, पूरे दिन चेंज होता रहेगा, हर 5 मिनट में आपको बताता रहेगा कि कौन से सेक्टर में दम है। तो जैसे ऑटो हो गया, हेल्थ केयर हो गया, कंजम्पशन, तो अब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये सेक्टर ही हैं जिन पे आपको फोकस करना है, ना कि इन सारे सेक्टर्स पे। अब अगर मार्केट रिवर्स करती है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक मार्केट गई, ठीक है, ये अब तक अपवर्ड मूवमेंट चल रहा है। अब जब मार्केट यहाँ से नीचे आई तो अब आपको जब दिख गया कि अब मार्केट नीचे आने लग गई है, एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, मार्केट का जो रूप है वो नीचे की तरफ है। अब आपको नीचे की एंट्रीज प्लान करनी है और आपको ये वाले सेक्टर्स देखने हैं, जैसे निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर देखना है, आपको निफ्टी का सीमेंट सेक्टर देखना है, एफएमसीजी, तो आपको इन सेक्टर में ही ट्रेड करना है। निफ्टी की डायरेक्शन अगर ऊपर है तो आप यहाँ पे फोकस करोगे, निफ्टी की डायरेक्शन अगर नीचे है तो आप नीचे वाले सेक्टर्स पे फोकस करोगे। कोशिश ये करनी है कि जो सेक्टर सबसे नीचे है उस पर फोकस करना है, और अगर निफ्टी ऊपर की साइड है तो जो सेक्टर सबसे ऊपर है उस पर फोकस करना है। अननेसेसरी बीच वाले सेक्टर्स को आपको अवॉइड करना है, अननेसेसरी ट्रेड्स आपको नहीं लेने हैं। तो ऐसे ही ये पूरे दिन हर 5 मिनट बाद आपको अपडेट करता रहेगा कि कौन से सेक्टर में बेसिकली ताकत है, स्ट्रांग है और वीक है। और ये ही एक सीक्रेट है जो मैं यूज़ करता हूँ एक प्रॉपर सेक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए। निफ्टी का चार्ट लगा रहता है साइड पे और निफ्टी के डायरेक्शन के हिसाब से मैं सेक्टर चूज़ करता हूँ कि कौन से सेक्टर में मुझे ट्रेड करना है। इस चार्ट को अगर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे हर सेक्टर ऑटोमेटिकली फेच होता है। 9:15 से 10 तक ये पता चलता है कि कौन सा सेक्टर ओपन होने के बाद 10 बजे तक कितना % मूव हुआ है। उसके बाद 9:15 टू नाउ मतलब ये होता है कि अगर ये कंटिन्यूस यहाँ तक, इसकी ये जो कैंडल मान लो यहाँ से यहाँ तक बनी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना % मूव हुआ है, ये ओवरऑल परसेंटेज बताता है। और आफ्टर 10 मतलब 10 बजे के बाद कितना % मूव हुआ है कोई सेक्टर, वो परसेंटेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है। तो आपको हमेशा फोकस थर्ड सेक्टर पे रखना है 10 बजे के बाद, कि कौन सा टॉप पे है और कौन सा डाउन पे है, और निफ्टी की डायरेक्शन जिस वे में है आपको वही सेक्टर चूज़ करना है। तो ये इंडिकेटर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस इंडिकेटर का अच्छे से यूज़ करिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस ऑटो सेक्टर है तो आपको ऑटो सेक्टर में ही ट्रेड करना है। आप एक दो सेक्टर्स और भी नीचे देख सकते हो जिनमें आपको अप का लेवल आए, और टोटली इस पे डिपेंडेंट नहीं होना है आपने कि अगर आपको ऑटो सेक्टर और कंजम्पशन ऊपर दिख रहा है तो आपको उसी में ट्रेड करना है। आपको अपने सारे प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो करना है, सेक्टर चूज़ करना है, उसके स्टॉक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, और आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टोटली मार्क करने हैं। पिवट पॉइंट्स पे आपको एंट्री एग्जिट प्लान करने हैं, जो कि हम अगली वीडियो में सीखेंगे कैसे करना है। बट सेक्टर आइडेंटिफाई मैं क्या करता हूँ, जो मेरा तरीका है वो यही है। हमें 10 बजे के बाद देखना होता है कि कौन सा सेक्टर मूव कर रहा है और उसी में ट्रेड लेना होता है निफ्टी की डायरेक्शन को एनालाइज करके। अगर निफ्टी की डायरेक्शन साइडवेज है तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, या टॉप वाला चूज़ करते हो, टॉप गेनर जो स्ट्रेंथ है जिसमें, या आप वो चूज़ कर सकते हो सेक्टर जो बहुत वीक है अगर निफ्टी साइडवेज है। लेकिन अगर डायरेक्शन एक साइड है तो आपको उस डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं जाना है। तो ये इंडिकेटर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में प्लीज़ थोड़ा सा प्यार दिखाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली मैं बहुत सारी लर्निंग वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करूंगा। हर एक कॉन्सेप्ट्स को हम स्टॉक मार्केट को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करेंगे और मैथमेटिकल, लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे से ही करेंगे। इमोशंस की कोई जगह नहीं रहेगी। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि अगली वीडियो मेरी जैसे ही अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, और मैं आपकी कॉल का आंसर दूंगा और आपको और बेटर वे में इसको एक्सप्लेन करूंगा अगर आपको ये नहीं समझ आया। थैंक यू।